गण गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी बृहस्पति देव तथा श्री हरि विष्णु की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण मिश्र द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह लघु पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है उसके पहले भाग का यह लघु रूप है जो आपके ही सुझाव के अनुरूप है। इसमें डेटा जो प्रयुक्त होते हैं दृक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चलिए प्रस्तुति में चलते हैं। प्रस्तुति में चलने के क्रम में श्री गणेश की मन ही मन स्तुति करते चलते हैं ताकि इस प्रस्तुति को आप तक पहुंचने में कोई बाधा न हो और कोई विघ्न हो न हो, कोई बाधा न हो, कार्य की सिद्धि हो। साथ ही साथ इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो, सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। जय श्री हरि विष्णु। ओम राम ह्रीं राम गुरुवे नमः। जय लक्ष्मी नारायण। ओम राम ह्रीं राम गुरुवे नमः। पंचांग आप बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ जानने का माध्यम है, बिल्कुल सत्य है, किंतु पंचांग हमें विभिन्न रूप से हमारे लिए उपयोगी होते हैं। ये हमारे लिए शुभता देते हैं। जी हाँ, इनकी महत्ता काफी है। पंचांग के 5 अंक से आरंभ करें। यदि पंचांग के 5 अंक को देखें तो ये विभिन्न रूप से हमारे लिए सुखदायी होते हैं। जी हाँ, तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार से आयु में वृद्धि, नक्षत्रों से पापों का नाश, योग रोगों को दूर करने में सहायक और करण कार्यों में सफलता, कार्य सिद्धि दिलाता है। अतएव इन्हें स्मरण करना नितांत आवश्यक है ताकि हम इन्हें इनके शुद्धता प्राप्त कर सकें। और इनका स्मरण करने का उचित माध्यम श्लोक है। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्र भक्ति पापम योगम रोग निवारणम करणम कार्य सिद्धिम च पंचांग फलभक्तम। और इसलिए इन्हें प्रतिदिन प्रातः उठते ही स्मरण करना चाहिए। और फिर जो पुराणों में लिखा है, पंचांग श्रवण मात्र से गंगा स्नान को ले लाभ। पंचांग का श्रवण करना चाहिए और कल्पना करना चाहिए कि हम गंगा स्नान का लाभ पा रहे हैं, क्योंकि गंगा का तात्पर्य यहाँ हमारे शरीर के जलीय तत्वों की शुद्धता, जन्म कुंडली में बैठे जलीय राशि में बैठे ग्रह और जलीय राशि के स्वामी सबकी शुद्धता प्रभावित करती है। और इसके बाद पंचांग की महत्ता यहीं पर समाप्त नहीं होती, उपयोगिता यहीं पर समाप्त नहीं होती। पंचांग हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता, पंचांग की उपयोगिता, पंचांग के जीवन की भूमिका को देखते हुए आइए हम सब पंचांग का प्रतिदिन स्मरण, श्रवण और अनुसरण करें और जीवन को सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करने के लिए प्रेरित होकर अपने जीवन में सुख ला सकें। आज का लघु पंचांग इस प्रकार। दिनांक 25 जनवरी 2026, माह ज्येष्ठ, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1948, 12 भाव, विक्रम संवत 2083 से कार्तिक और कल युग का 5/127। आज का सूर्योदय प्रातः 5 बजे, सूर्यास्त संध्या 6:44। सनराइज एट 5:00 AM और देन सनसेट एट 6:44 PM। सूर्य देव की स्थिति दक्षिणायन मत और मध्यान्ह दिन के बाद 11:52। दिशाशूल आज का चंद्रोदय आज 2:54 अपराह्न तक पर और चंद्रस्त देर रात्रि 1:48 तक। आज का दिशा दक्षिण है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई दही का सेवन करके यात्रा में सुख पाना। पंचांग के 5 अंग इस प्रकार। वार गुरुवार। पंचांग के 5 अंग इस प्रकार। वार गुरुवार, तिथि रात्रि के 8:09 तक एकादशी जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है, तत्पश्चात द्वादशी जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र अपराह्न 4:29 तक स्वाति, उसके बाद उषा यहाँ और नक्षत्र का पद आज
स्वाति नक्षत्र के तीसरे पद से आरंभ होता है, जो प्रातः 9:50 तक होता है। स्वाति के नक्षत्र का चौथा पद अपराह्न 4:29 तक आरंभ होता है। विशाखा नक्षत्र का पहला पद जो रात्रि के 11:09 तक रहता है। दूसरा पद कल प्रातः सूर्योदय के बाद 5:51 तक, यानी कल का सूर्योदय विशाखा नक्षत्र के दूसरे पद में। योग दिन के 10:54 तक श्रेयु, तत्पश्चात सिद्ध और करण प्रातः 7:08 तक वनिज, तत्पश्चात रात्रि के 8:09 तक विष्णु और तत्पश्चात पौ। तो ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंक। आज एकादशी का व्रत है, जिसे निर्जला एकादशी के रूप में जाना जाता है। महत्वपूर्ण मुहूर्त में चलने के पूर्व गीता की ये कुछ पंक्तियां। हम सबका अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। अतः जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए सबसे अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। इतना ही नहीं, अनुकूल मुहूर्त में कार्य आरंभ करने से मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं को हम सफलतापूर्वक और खुशी खुशी पार कर सकते हैं, जो हमारे कर्मों के हर चरण का बड़ा हिस्सा है। बाधा हमेशा। तो चलिए, महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:25 से 12:20 दिन तक, अमृतकाल प्रातः 6:46 से 8:32 प्रातः तक, रवि योग आज के सूर्योदय से अपराह्न 4:29 तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 2:09 से 3:04 अपराह्न तक, और गोधूली बेला संध्या 6:43 से 7:03 संध्या तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:32 से मध्य रात्रि 0:13। अशुभ मुहूर्त में राहु काल सबसे प्रभावी अपराह्न 1:35 से 3:18 अपराह्न तक, गुलिक काल प्रातः 8:26 से 10:09 दिन तक, और यमगन प्रातः 5 बजे से प्रातः 6:43 तक, वर्ज मुहूर्त रात्रि के 10:44 से मध्य रात्रि 0:31 तक, और भद्रा प्रातः 7:08 से 8:09 रात्रि तक। तो ये रहे हमारे शुभ और अशुभ मुहूर्त। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि आज निर्जला एकादशी है। एकादशी कल ही आरंभ हो चुका था 6:12 संध्या पर, और आज रात्रि के 8:09 तक निर्जला एकादशी। पारण कल है, और पारण का समय उपयुक्त समय कल 5 बजे प्रातः से 7:45 प्रातः तक। ये श्लोक पंचांग से लिए गए। और इसके साथ ही हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। यदि इस प्रस्तुति का पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके। सुझाव आपका आमंत्रित है। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर सुझाव देकर प्रस्तुति को बेहतर बनाने में सहयोग करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। इसी के साथ ही दिवस के देवता बृहस्पति देव से प्रार्थना करते हैं। दिवस के देवता बृहस्पति देव श्री हरि विष्णु श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि उनकी असीम कृपा पर बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। जय गुरु बृहस्पति देव, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण।